Welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we will learn the chapter किरमिच की गेंद क्लास 4th हिंदी। तो ये थर्ड चैप्टर है। लास्ट पर हम लोगों ने जैसा सवाल वैसा जवाब किया था और ये है किरमिच की गेंद। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। तो क्या थी? गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियां थी और दिनेश नाम का एक लड़का था जो छुट्टियां मना रहा था और वो छुट्टी के टाइम घर पे बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कुछ वस्तु धम से पीछे वाले बगीचे में जा गिरी। तो तभी पीछे से किसी आवाज़ को हिलाते पर पेड़ को हिलती हुई एक धड़ाम से कुछ चीज़ यहाँ पर आके गिर गई। दिनेश आवाज़ से पहचान गया था कि वो वस्तु क्या हो सकती है। तो दिनेश को पता हो गया था कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वो आपको अभी पता चलने वाली है। चलिए देखते हैं दिनेश को क्या पता है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चीख को सरका कर बगीचे की ओर भागा। अब उसने क्या किया, एकदम बरामदे की चीख मतलब होता है जो बांस के जो तीलियाँ होती है, बांस की तीलियों से बना हुआ एक बड़ा सा पर्दा होता है वो। तो चलिए वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ स्टोरी ख़त्म होने के बाद। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। तो जो दिनेश की माँ है, दिनेश की मम्मी ने बोला कि अरे अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है? एकदम बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा धूप चल रही है, लू है बाहर, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बाहर क्यों घूम रहा है? तो अब बताया गया है कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। मतलब मशीन क्या चला रहा है वो नहीं बोला, बट कोई मशीन चला रही होंगी, कुछ भी मशीन हो सकती है। तो परंतु दिनेश रुका नहीं। पर दिनेश रुका ही नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। तो अब ये कौन सा महीना था? जून का महीना। जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है। जुलाई अगस्त से तो बारिश शुरू होती है, पर जून का महीना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिनेश को तो अपने पैरों की जलने तक की चिंता नहीं थी। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। अब दिनेश को उसके पैर जल रहा है, उसका भी कोई चिंता नहीं, इतनी गर्माहट हो रही है, उसके पैर में इतना गर्म लग रहा है, बट फिर भी उसने कुछ सोचा ही नहीं। बिना सोचे समझे वो बस जहाँ से जो चीज़ जो गिरी थी, उस चीज़ की आवाज़ जहाँ से आई थी उसकी ओर भाग गया था। तो अब है सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो यहाँ पर दिनेश का एक बगीचा है। दिनेश की बगीचे में क्या क्या पेड़ है? क्यारियों की, यहाँ पर सामने जो क्यारी है उनमें से भिंडियों के पौधे हैं, सीताफल की घनी बेल है और उसके साथ साथ केले का जो होता है, केले का जो वृक्ष होता है वो भी है। ओके, दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों का उलटना पलटना आरंभ किया। अब दिनेश ने क्या किया, जैसा हम लोग करते हैं, कोई चीज़ हमें मिलने की बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है तो हम लोग उसके उधर ढूंढने चलते हैं और जहाँ भी होता है सबको उलट पलट कर देखते हैं कहाँ मिलता है कि नहीं। जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल को छान मारी। अब उसने सीताफल जो था, एक सीताफल एक टाइप का फल होता है, उसको छान मारने लगा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उस तक गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो अब दिनेश ने क्या देखा कि वहाँ पर एक घूस का जो बराबर में ही घूस ने गड्ढे तो बना रखे थे। अब उसने वहाँ पर पूरा उलटना पलटना चालू कर दिया ताकि वो वहाँ पर कुछ मिल जाए और उसे फाइनली एक छोटी सी मतलब किरमिच की गेंद दिखी। मतलब ये देखिए, ये जो गेंद है वैसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, फुटबॉल टाइप है, बट ये फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट का जो बॉल होता है, क्रिकेट बॉल जो होते हैं वो वाले बॉल हैं ये। कि एक जो हेवी बॉल यूज़ करता है छोटे छोटे ऐसे करके, यहाँ पर दाग भी रहता है, यहाँ पर दाग रहता है दो दो। तो चलिए
दिनेश ने हाथ बढ़ाकर उसे गेंद को उठा ली। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इतना उलट पलटने के बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गेंद कहाँ से आई है, क्यों आई है। मतलब ये एकदम नई नई सी लग रही थी, और वैसे भी इतनी धूप है बाहर, कौन इसे फेंकेगा, ऐसे ही उसे लग रहा था। ऐसे ही आप लोग को भी लगता होगा कुछ नई चीज़ मिली तो। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत को देखा और देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के और खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। और वैसे भी यहाँ पर कौन ऐसे फेंक सकता है, जो होता है गेंद को कौन ऐसे ऊपर से फेंकेगा भी। खेलने के लिए हो सकता है खेलते खेलते गिर गया, बट यहाँ पर कोई तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो काफ़ी तेज़ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर तो कोई भी यहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ जो होते हैं फ्लोर में, वो सभी दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद थे। और इतनी गर्मी में भला कौन ही छत पर जाकर फेंकेगा, और नई गेंद लाकर फेंकेगा ही क्यों, उसे ये सभी लग रहा था। तो अब नेक्स्ट बताया गया कि फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद। तो अब ये नई गेंद कौन ही खरीदेगा। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदा भी गया हो तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तो अब उसके मन में सवाल आ रहे थे। वैसे ठीक ही सोचा है, क्योंकि इतनी तेज़ तो धूप है, ऊपर से नई गेंद खरीद कर ऊपर से क्यों फेंक देगा। नई गेंद है तो ऊपर से छत से कौन फेंक सकता है। नई गेंद कोई फेंकता नहीं है ऊपर से जानबूझकर। हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। अब उसने वहाँ पर जो सड़क पर गोल चक्कर होती है उसके उधर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था, बस 2-4 गायें दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। अब तो उसे कोई मिला ही नहीं, पर 2-4 गाय ही मिले थे, वो भी वहाँ पर पेड़ के नीचे बड़े मस्त से सुस्ता ही रहे थे। उसने ध्यान आया कि उसने कितनी बार अपने मोहल्ले में के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। उसने तब याद किया, उसे याद आया कि उसके मोहल्ले में ही कई बार बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते खेलते इधर उधर चली गई थी, किसी को मिला भी नहीं। और उसे ये भी याद था कि यहाँ पर एक ट्रक भी आई थी चलते, ट्रक के एकदम ऊपर जो वहाँ पर कैरेज में जो बैक साइड होता है कैरेज के उधर एकदम गिर गई थी, और वो भी नहीं मिली थी। तो तभी भीतर से उसके मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, तभी अंदर से माँ की आवाज़ आ गई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में जाकर सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे दिनेश, क्या तू नहीं सुनेगा, मैं तुम्हें कितनी बार बुला रही थी, और अभी यहाँ पर घर में सब लोग सो रहे हैं और तू बाहर धूप में यहाँ पर खेल रहा है। तो अब नेक्स्ट है, दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा। अब वो वहाँ पर जो ठंडी फर्श पर जो चटाई होती है, चटाई मतलब जो हम लोग लास्ट बार जो देखा था क्लास 3 में भी, जो वहाँ पर बोला गया सबसे अच्छा पेड़ में चटाई के बारे में। चटाई होता है वही बाँस और जो वहाँ पर जो नारियल की ये सब पेड़ों से बनी हुई चटाई होती है। चटाई आपने शायद देखा भी होगा चटाई कैसी दिखती है, मतलब ऐसे टाइप की दिखती है वो चटाई, ऐसे होता है। तो ये है चटाई। तो वहाँ पर जो चटाई होती है, चटाई मतलब वो कारपेट भी बोल सकते हो। तो कारपेट में वो लेट के सो गया, और फिर क्या होता है कि वो सोचने लगता है कि भले ये गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो जो दिनेश है बड़ा अच्छा लड़का है, उसने अच्छी सोची है कि उसे लग ही रहा था कि ये गेंद किसी की नहीं है, भले ही वो गेंद किसी की ना हो, पर
उसको ईमानदारी इसी में लगा कि आकर अगर वो दूसरे बच्चों से पूछ लिया जाए कि ये उनकी गेंद है कि नहीं। तो गर्मी की छुट्टियां थी, फिर से बताया गया गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन था। तो बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान रखते हुए एक क्लब बना हुआ था। उन लोगों ने क्लब बनाई थी। क्लब मतलब वही जो क्लब होता है जहाँ से हम लोग चंदा वंदा लेते हैं और काफ़ी पूजा वूजा के टाइम पे वो वहाँ से चंदा लेकर पूजा वूजा करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, बच्चों ने मिलकर एक क्लब बनाया हुआ था जो खेलने की सुविधा के लिए था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तब वो लोग गेंद की खरीदने के लिए वो लोग आपस में चंदा देकर पैसा इकट्ठे कर लेते थे, फिर उसे खेल लेते थे खरीद कर। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तो अब दिनेश ने शाम को सारे बच्चों से पूछा कि गेंद किसकी है। फिर उसने बताया कि जो ये जिसकी गेंद खो गई है वो आकर मेरे को पहचान बता दे, मुझे पहचान बताएं कि ये गेंद मेरी गेंद की पहचान ये है, तो मैं उसे मिलाकर इस गेंद जिसकी है उसको दे दूँगा। तो अब देख सकते हैं क्या नेक्स्ट दिया है। तभी अनिल ने बोला। अब अनिल क्या बोल रहा है कि गेंद तो मेरी खो गई है। अच्छा, तो अनिल ने कहा गेंद मेरी खो गई है, तो कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो ये गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो अब दिनेश को अनिल बोला कि ये गेंद तो मेरी खो गई थी। तो अब दिनेश ने पूछा तेरी गेंद कब खो गई थी? तो उसने बताया कि कोई 4 महीने पहले खोई होगी। तो ये गेंद तेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली इसकी गेंद नहीं है, क्योंकि 4 महीने गेंद पहले खो गई हो और उसमें दाग धब्बा कुछ लगाने ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो ये गेंद मेरी होगी। अच्छा, फिर तो वो मेरी होगी। अब किसने बताइए? सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। उसने कहा कि ये गेंद मेरी है, अधिकार जताते हुए कह रहे हैं। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो अब वो क्या कहता है कि तू मेरे को अपनी गेंद दिखा दे, मैं ही बता दूंगा इसका निशान क्या है। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। अब उसने कहा कि बिना देखे बता तब समझूंगा, क्योंकि ऐसे देखकर गेंद की निशानी बताकर कोई भी गेंद को आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब दीपक वहाँ पर पता नहीं कैसे कहीं से आ गया, गेंद की बात सुन रहा था वो, उसे पता चल गया क्या बातचीत हो रही थी, इसलिए वो सुनते सुनते यहाँ आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो अच्छा, तो अब इस बार सब लोगों ने एक साथ कह दिया कि तुम्हारे पापा ने तो बोला था कि तुम्हें गेंद खरीदने का भी पैसे नहीं देंगे, तो गेंद तेरी कब से हो गई? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी हो और उसमें मिट्टी का एक भी दाग न लगे, क्योंकि मैंने भी अभी आपको कहा कि कोई चीज़ अगर बहुत दिनों से पड़ी रहती है तो उसमें धूल धब्बा सब लगा ही हुआ होता है। तो इसीलिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गेंद एकदम 5-6 महीनों से पड़ी हुई हो और उसमें कुछ दाग धब्बा लगा ही नहीं। दीपक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी और सिर्फ मेरी है। अब उसने कहा एकदम जोर जोर से कहने लग गया, अरे मैं तो नहीं, तू गेंद देता है कि नहीं, ये गेंद मेरी ही है और मेरी और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल ने पूछा कि अरे जाजा, बड़ा गया गेंद वाला, जो कैसे पता चला कि गेंद नीचे ही फेंकी गई थी?
दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि गेंद अगर दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। अब दिनेश ने कह दिया कि मैं गेंद ला रहा हूँ, ठीक है झगड़ा मत करो, पर अगर जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं देने वाला। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही मेरी गेंद है। ये लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर ही था। तो यहाँ पर जो गेंद होती है, गेंद में ऐसे होते हैं जो क्रिकेट बॉल जो होते हैं जिससे बल्ले और गेंद खेले जाते हैं, उसमें से जो ऐसे ऐसे जो दाग होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो लाइन वाले जो दाग होता है उसको देखकर दीपक ने कहा कि ये मेरी गेंद है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। अब अनिल और दीपक दोनों एकदम मजबूती से उनका गुट बन रहा था और दिनेश को, वो अनिल जो चाहता था कि दिनेश को ही गेंद मिले क्योंकि वो अच्छा था, उसने ईमानदारी से सबको पूछा भी, और दीपक को तो गेंद मिलनी नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए अनिल ने दिनेश की साथ देते हुए कह दिया। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, मैं अपने पापा से भी कहलवा दूंगा कि मेरी गेंद है ये। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल ने फिर से दिनेश के साथ देते हुए कह दिया कि अरे जा, मैं तो ऐसा अपने भैया को भी कहलवा दूंगा कि ये गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद पर ऐसी आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी सारी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो ये एकदम झगड़ा बहुत बढ़ गया था। मतलब एक बार दीपक कहता गेंद मेरी है तो अनिल उस पर बात काट देता, बोलता कि ये नहीं, ये गेंद तेरी से नहीं हो सकती। और एक बार दीपक ने कहा कि टप्पा पड़ते धरती पर, मतलब जो मिट्टी पर ऐसे जोर से धम सा कर जो गेंद पर फेंकते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है थम करके, तो वो आवाज़ उसकी गेंद की होती है। वैसे तो अनिल ने एकदम नॉर्मल बात कही है कि गेंद जितनी भी गेंद होते हैं दुकान में मिलते, जितनी भी गेंद होती है सबकी आवाज़ ऐसी टप्पा पड़ने पर ऐसी आवाज़ होता है, सेम आवाज़ होता है, इसमें कोई ऐसी नई बात होती नहीं है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कौन कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के हाथ उठा कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, या तो ये गेंद मुझे दे दो, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तो अब क्या होता है कि दीपक ने एकदम अंतिम हथियार आजमाया, मतलब होता है उसने एक आखिरी चाल चली। उसने कहा अगर तुम मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं इसका पैसा सुनील से ले लूँगा। तो अब तो सुनील बेचारा फंस ही गया, क्योंकि गेंद हथियाने के लिए सब लोग लगे पड़े हुए थे और ये दीपक उल्टा तो उससे ही पैसे लेने को बोल रहा था। वैसे उसकी गेंद है ही नहीं, फिर भी उससे पैसा लेगा ज़बरदस्ती। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर कुछ गेंद से खेलने का कर रहा था। वो बोला, अब उसने कहा कि अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। अब सारा झगड़ा मिट गया था, सब दोस्तों ने एकदम हाथ मिलाया। अब उसने कहा कि चलो दोस्तों, चलो अब ये झगड़ाबाजी करना बंद कर दो, छोड़ो ये सब, बाद में झगड़ा वगड़ा कर लेना, अभी छोड़ो। अपने अपने सारे जो क्रिकेट का जो बैट होते हैं, बल्ले मतलब जो बैट होते हैं, ऐसे जो बैट होते हैं खेलने के बैट, मतलब जिससे बॉल को हिट किया जाता है, जो बैट है, सब लोग अपने अपने बैट को ले आओ, जल्दी जल्दी अपने बैट ले आओ, क्योंकि अब हमको खेलना है, बाद में झगड़ा कर लेना। ये बैट लेके आ जाओ। तो 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4
बाहर ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते स्कूटर के बड़े सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब क्या हुआ, वही ट्रक वाला केस हो गया। जैसे एक बार गेंद को ऐसे मारा पूरा ट्रक के अंदर गिर गया। अब क्या हो गया, गेंद को ऐसे मार दिया पूरा दरवाजे के ऊपर से उछल के एकदम स्कूटर वाला जो जालीदार बास्केट होता है स्कूटर वाला बास्केट में जा गिर गया। स्कूटर वाले को शायद ध्यान पता नहीं था, पता भी नहीं चला, तेजी से वो चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब तो क्या किया जाए, अभी तो गेंद भी चली गई है। देखो यहाँ पर गेंद गिरी है, पूरा उछल के एकदम गेंद आके एकदम यहाँ पर जाके गिरी है। अब तो एकदम उसे लेना पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि स्कूटर वाले को तो पता ही नहीं था। अगर उसको लग जाता वो गेंद तो शायद उसे मिल जाता, पर अब तो वो पूरे स्कूटर के अंदर जाली के टोकरे में गिर गया। वो एकदम इधर से ध्यान ही नहीं दिया, स्पीड में स्कूटर चला के चला गया। उसके बाद गेंद भी चला गया। अब क्या होता है, बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। अब उनको पता था कि वैसे भी दौड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, गेंद तो वैसे भी चली जाने वाली है। वे सब समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। सच में एक बेकार ही था, क्योंकि पीछे भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। अब दोनों ने एकदम फिर से एकदम ठहाका मार कर हंस दिए सब लोग, क्योंकि उन लोग को कितना मज़ा आ गया। क्योंकि इतने देर से झगड़ा करने के बाद गेंद तो किसी को मिली नहीं, उल्टा गेंद स्कूटर के साथ पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। तो चलिए ये थी हमारी जो स्टोरी। तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो हार्ड वर्ड्स मीनिंग है। ओके, तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर बरामदे की चीख। बरामदा मतलब होता है जो बरामदा होता है, वेरांदा। और चीख मतलब होता है जो बांस से बनी होती है, जो बैम्बू होते हैं, बैम्बू से बनी हुई जो बैम्बू से बनी पर्दे, उसे कहते हैं चीख। और यहाँ पर सीताफल जो होता है, सीताफल वही एक टाइप का फल होता है जो मिलता है पेड़ों की घनी बेल, वहाँ पर वृक्ष है। चमचमाती किरमिच की गेंद। किरमिच मतलब होता है जो किसी की भी न हो, किसी की भी नहीं है गेंद। तीन मंजिली। तीन मंजिली मतलब जिसमें थर्ड फ्लोर है, 3 फ्लोर, 3 फ्लोर वाला जो हाउस होता है, 3 फ्लोर वाला फ्लैट कह सकते हैं आप। तो चलिए ये है। और हाँ, और यहाँ पर गुट जो है, गुट मतलब होता है समूह। आजमाना। आजमाना मतलब होता है जांचना। और सहारा लेना होता है मदद लेना, आपको पता ही है। बेल मतलब होता है लता। बेल, हाँ, बेल मतलब होता है लता। ओके, तो बेल मतलब लता होता है, लता। लता मतलब जो वाइन्स होते हैं, ऐसे जो उगते हैं वाइन्स, क्लाइंबर टाइप के पेड़ होते हैं, उसको कहते हैं बेल। तो चलिए ये थे कुछ और भी मीनिंग्स, और भी मैं आपको बता रहा हूँ। सुस्ता रही थी। सुस्ताना मतलब होता है आराम कर रही थी। चतुर मतलब आपको बताइए होशियार, चालाक, कुछ भी ले सकते हैं। सहारा लेना, मदद करना। गुट मतलब समूह दल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आ जाता अपने क्वेश्चन आंसर में, कहानी की बात। अब देखते हैं कहानी में क्या बात की जा रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली। दिनेश की माँ मशीन चलाते बोल रही थी कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो आप लिख सकते हैं कि दिनेश की मम्मी जो सिलाई वाली मशीन होती है, सिलाई मशीन चला रही होंगी, सिलाई की मशीन चला रही होंगी। दिनेश की मम्मी सिलाई की मशीन चला रही होगी। आप लिख सकते हैं कि मैं इस जो मशीन है, इस मशीन को मैंने दर्जी के दुकान पर देखा है, या फिर अपने घर में देखा है, किसी भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश को कैसे पता चला होगा क्यारी में वो चीज़ क्या गिरी है। तो दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश चमचमाती किरमिच की गेंद खोज रहा था। हाँ, ये जो गेंद है, इस गेंद को वो खोज रहा था। उसको कैसे पता चला होगा वो वस्तु कैसी है, और वो किरमिच की जो गेंद है वो क्यारी में जो गिरी है वो क्या चीज़ होगा। उसे शायद पता चल गया होगा कि जो गेंद की जो आवाज़ है, उस गेंद की आवाज़ से शायद वो पहचान गया होगा कि वो क्या चीज़ गिरी है। इन्हें अच्छी तरह जानता था कि दीपक की ये गेंद नहीं थी, पर दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक को बार बार गेंद अपनी क्यों बता रहा होगा।
ये दोनों एकदम एग्ज़ाम में पढ़ ही सकता है। दीपक बार बार गेंद को क्यों अपना बता रहा होगा, आपको ये एग्ज़ाम में बिल्कुल मिलेगा ये क्वेश्चन। और इसका आंसर होता है कि दीपक गेंद को बार बार अपना कह रहा था क्योंकि वो उस पर अपना हक जताना चाहता था, उसको अधिकार करना चाहता था, उसको लेना चाहता था। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दीपक बार बार गेंद को अपना बता रहा होगा क्योंकि वो गेंद को हथियाना चाहता था। तो अब नेक्स्ट है, दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिनेश को पता चला कि उसने कहा था, दीपक ने कहा था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। और ये बात सुनकर दिनेश को थोड़ा सा शक हुआ कि 5 महीने पहले गेंद खो गई पर उसके एक भी दाग का नहीं लगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। अगर तुम दीपक और दिनेश को गेंद लेने फैसला कराते, तुम किसके पास आते, तो तुम गेंद किसको देती, इसका कारण भी बताओ, तुम्हें फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती। ये दोनों भी एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है कि गेंद अगर तुम दोनों, जो दीपक और दिनेश है, दोनों अगर मेरे पास आते तो मैं उनको कौन सी चीज़ देता, मतलब किसको मैं, जो किरमिच की गेंद है वो किसको देता। तो आप इसको विचार कर सकते हो। सभी लोग, आप लोग कहेंगे कि ये दीपक को नहीं, ये दिनेश को मिलनी चाहिए, क्योंकि दिनेश ने बड़ी ईमानदारी से सबसे पूछा और उसने गेंद अपने पास नहीं रखी, उसको बच्चों से पूछा, बातचीत किया कि गेंद किसकी है, और उसने अच्छे से भी बात की। पर दीपक उस गेंद को हथियाना चाहता, बार बार वो झूठ मूठ बोलकर गेंद को अपना को हथिया रहा था, इसीलिए गेंद दिनेश को मिलनी चाहिए। ये कुछ कारण है दिनेश को देने का। अब दीपक का कारण भी लिख सकते हैं, दीपक को किस नहीं देना चाहते थे और दिनेश को किस लिए देना चाहते थे। अब नेक्स्ट है, दीपक गेंद को अपना क्यों बता रहा था। दीपक गेंद को अपना इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर दिनेश ये बात कैसे पता चला होगा, ये तो हो गया। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके लिए कौन कौन सी बातें बताई। तो दीपक ने अपने गेंद को बताने के लिए उसने बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे कि गेंद उसके 5 महीने पहले खोई थी और वो इस लाल रंग का निशान उसके गेंद में था, और वो अपने पापा से भी कहलवा सकता था कि उसकी ही है। गेंद की कहानी, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, गेंद सच में स्कूटर के साथ मतलब जायदा टोकरी में गिर गई थी, कहीं तो चली गई होगी। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो गेंद तो देखिए स्कूटर में मतलब स्कूटर की जो जालीदार टोकरी थी, जालीदार टोकरी में जाके वो जो गेंद है वो गिर गई थी। और उसके बाद क्या हो सकता है, तो उस गेंद को स्कूटर वाले जब अपने घर में आ गया और उसने देखा कि चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है, तो उसने अपने बच्चों को गेंद दिया और उनके बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे और वो एकदम से खेलने लग गए होंगे। अब पहचान में क्या बताया गया है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया कि ताकि वो सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। मान लो आपका कोई गुड़िया खो गया है, तो आप लिख सकते हो कि मेरी गुड़िया की बाल पीले कलर के हैं, उसके पास एक अच्छी सी फ्रॉक है और उसके फ्रॉक में एक सुंदर सी चांद और तारों के पिक्चर लगे हुए थे और वो चल भी सकती थी, उसने पैरों पर जूता पहना हुआ था और वो बड़ी प्यारी सी है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब है कहाँ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक तरफ सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, एक भिंडी एक पौधा होता है। तो पता करो और बताओ कि कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो यहाँ पर बता गया कहाँ में कि बेल और पौधा कौन कौन सा होता है। बेल आप लिख सकते हैं कद्दू, करेला, ककड़ी, मटर। पौधा आप बता सकते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता। तो चलिए अब है तरह तरह की गेंदें। तरह तरह की जो गेंद है उसको बताना है अभी। तरह तरह की गेंद है, गेंद के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई कई जगह पर खेलों के अनुसार गेंद की सूची बनाओ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस। और यहाँ पर हॉकी का जो वो किरमिच जो होता है, किरमिच मतलब जो सामान होता है किससे बना हुआ है। हॉकी का जो बॉल वो रबर से होता है,
फुटबॉल का चमड़ा से, वॉलीबॉल का चमड़ा से और टेनिस बॉल का प्लास्टिक से बना होता है। अब है खोजो आसपास। दिनेश चीख सरकाकर बरामदे की ओर भागा। तो यहाँ पर जो है चीख पर्दे का काम करती है। चीख और पर्दे में फ़र्क होता है। इसी तरह पता करो कि इन शब्दों में क्या क्या अंतर है। टहनी और तना, तो टहनी और तना होता है पेड़ की डाली होती है। टहनी और तना होता है जो पेड़ का मुख्य भाग होता है, जो एकदम मेन पार्ट होता है, बड़ा सा जो एकदम बड़ा जो लॉग होता है उसको कहते हैं। तो घूस क्या होता है? घूस होता है कि बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। और घूस भी गड्ढे खोद सकता है, ये भी गड्ढे खोद सकता है। एक होता है मोल, एक होता है माउस। देखिए ये दोनों अंतर है इसमें। जो घूस होता है ना, घूस होता है उसका मतलब होता है जो मोल्स होते हैं, मोल्स। ओके, घूस मतलब होता है मोल्स। और चूहे मतलब होता है, आपको पता ही है, रैट, माउस, कुछ भी बोल सकते हैं, चूहा। अब है पेड़ और पौधा। पेड़ पौधा में क्या होता है? पेड़ मतलब जो बड़ा होता है, जो बड़ा वाला पेड़ होता है। और पौधा मतलब छोटे से प्लांट होते हैं। मुडेर और चार दीवारी। मुडेर होता है छत के चारों तरफ जो दीवार होता है उसे मुडेर कहलाती है। और ये ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। पर चार दीवारी होता है ज़मीन के चारों ओर से घेरने की जो ऊंची दीवार उठाई गई है, पर वो बहुत ऊंची होती है, इससे थोड़ा ऊंचा होता है। चीख सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी। तीलियों, हाँ मैंने आपको बताया था कि बैम्बू की जो तीलियाँ होती है उससे बनाया जाता है चीक। और सरकंडे से ही बनाया जाता है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है आपने आसपास पता करो, लिखो। सरकंडे से आपका हो सकता है चटाई, सूप, कलम, टोकरी। हाँ, जो आपका स्टोरी में जो चटाई बताया गया था वो चटाई भी होता है सरकंडे से बनने वाला। चटाई, चटाई होता है, चटाई लिख सकते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। अब है क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल के खेल कूद के कार्यक्रम को तैयार करेगा। इस क्लब में शामिल होने के लिए, चलाने के लिए बारे में नियम सोचकर बताओ। यहाँ पर नियम सोचकर बताना है। और तुम्हारे विचार से इन क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताना। तो ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर आप क्लब बनाओगे क्या क्या नियम होना चाहिए क्लब का, क्यों नियम होना चाहिए, और नियम का बनाने का कारण बताओ, और ये होना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग को तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अनुशासन का ध्यान रखना होगा और मैनेजर की बात सभी को माननी पड़ेगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना पड़ेगा, 2 घंटे प्रयास होने वाले हैं। क्लब की देखभाल करने के लिए कुछ पैसे हर महीने देने पड़ेंगे। हर एक महीने में नहीं, 2 महीने छोड़ कर आपको देने पड़ेंगे पैसे क्लब के लिए। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए होगा। और क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों का सख्त ज़रूरत होता है, क्योंकि तभी वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। अब है 1 2 3। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहोगे। जिस मकान में 2 मंजिले हो, 2 मंजिली मकान, 2 मंजिली इमारत, कुछ भी हो सकता है। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। जिस रंग में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो। जिस स्कूटर में 3 पहिए होगा 3 पहिया स्कूटर। जिस जगह पर 4 राहें मिलता है वो चौराहा। चौराहा मतलब होता है ना, यहाँ पर 4 जगह होता है एक साथ एक ही जगह पर मिटता है, चौरंगी जिसको कहते हैं, चौरंगी उसको कहते हैं चौराहा। यहाँ पर मीट करता है सारे के सारे रोड्स। 4 रोड एक ही राह पर मिलते हैं, उसे कहते हैं चौरंगी, चौराहा। चौराहा आपको ले बहुत ज़्यादा आसान होगा लिखना, चौरंगी मत लिखिए, चौराहा ही लिखिए। चौराहा आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, चौराहा। राह मतलब होता है, राहें जो होता है, राहें मतलब होता है रास्ते, और चौराहा मतलब होता है 4 रास्ते। अब है सब्जी एक नाम अनेक। नीचे सब्जी फलों के अलग अलग स्थानों में अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। नीचे लिखे कुछ नामों को, यहाँ पर जो नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर कौन कौन सा आपके इलाके में यूज़ होते हैं बताओ। तुम्हारे घर, शहर, कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर नेनुआ तो नहीं होता, तरबूज, अमरूद, कुम्हड़ा नहीं, आप लिख सकते हैं कैसे, कुम्हड़ा आप लिख सकते हैं अगर आपके वहाँ पर होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। बैंगन तो हो गई, हाँ बैंगन तो बिल्कुल होने वाला है।
कांदा, बटाटा ये सब मुंबई में यूज़ होता है, वैसे महाराष्ट्र की उधर। अमरूद होगा, तरबूज होगा, तो आपका वहाँ पर होता है जो घिया, टिंडी, तोरी। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। जो कुम्हड़ा होता है उत्तर प्रदेश में, काशी फल भी उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार में, बटाटा गुजरात में। आपके यहाँ पर चैप्टर में भी है बटाटा, आलू और कांदा, प्याज। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही सोचा आपने। हाँ मुफ्ती ये वाला चैप्टर हम लोग ज़रूर पढ़ने वाले हैं। 14 नंबर लास्ट चैप्टर अपना हम लोग बाद में पढ़ लेंगे और आपको तभी पता चलेगा कांदा, प्याज और कांदा, प्याज और जो बटाटा, आलू। हाँ वैसे ये यूज़ होता है जो गुजरात के उधर, गुजराती वहाँ पर जो लोक कथा है, गुजराती लोक कथा अपना मुफ्त जो हमारे चैप्टर में है, उसमें आपको पता कर लीजिएगा, आपको हम लोग बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है, कोई मुझे लाके दे, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक पीतो भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। तो यहाँ पर जो है दूब की छड़ी, ये है दूब की छड़ी। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। दामोदर अग्रवाल, तो हमारे दामोदर जी ने एक अच्छा पोएम लिखा है, कोई लाके मुझे दे। इन्होंने काफ़ी सारे मांग किए हैं, काफ़ी सारे विश किए हैं कुछ लाने के लिए। जैसे ये बांसुरी की धुन यहाँ पर दिया हुआ है, बांसुरी की धुन, रुक के आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है जो बांसुरी की धुन, रूपों भरी रात। यहाँ पर बादलों वाला कोट है, बादलों का कोट। और यहाँ पर धूप की घड़ी, यहाँ पर ये छाता भी एक छाँव का छाता, और यहाँ पर दूब की छड़ी। और ये सवाल जवाब तो यहाँ पर नहीं दे सकते। तो ये है एक मस्त पोएम और ये रहा अपना चैप्टर पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पास में लगा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।